Hello children, good morning to all. Children, in this video I am taking two very important but basic concept, distance and displacement, है ना। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आज आप इस वीडियो में सीखेंगे। मैं इसको बहुत ही ईजी तरीके से आपको सिखाएंगे कि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है ना। ये चीज़ें कुछ न्यूमेरिकल्स जो बेसिक न्यूमेरिकल्स होते हैं उनको लेकर के आज इस टॉपिक को हम लोग कंप्लीट करेंगे। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, ठीक है। थोड़ा क्वेश्चंस का लेवल भी थोड़ा देख लेंगे। तो पहला है तो ये डिस्टेंस होता क्या है, व्हाट इज डिस्टेंस। तो डिस्टेंस मीन्स अ पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए पर्टिकुलर टाइम। सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, मूव कर रहा है, एक पर्टिकुलर टाइम में वो कहाँ से कहाँ जाता है, तो जिस पाथ को वो फॉलो करता है उस पाथ को मेज़र कर लीजिए। वो जो मेज़रमेंट होगा, मेज़रमेंट ऑफ पाथ ड्यूरिंग इट्स मोशन इन अ पर्टिकुलर टाइम, वो जो मेज़रमेंट ऑफ पाथ होगा दैट पाथ विल बी डिस्टेंस, राइट। और डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा कि वो है ना चल करके किसी दूसरे पोजीशन पे पहुंच जाता है। फाइनल और इनिशियल, ये जो दो पोजीशन है ना, इन दोनों पोजीशंस की जो शॉर्टेस्ट पाथ है, शॉर्टेस्ट जो उसकी लेंथ होती है, उसे आप बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हम कहेंगे व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, तो आप बोलेंगे इट इज़ अ शॉर्टेस्ट लेंथ, शॉर्टेस्ट पाथ, जब कोई ऑब्जेक्ट कुछ टाइम इंटरवल में कवर करता है तो वो शॉर्टेस्ट पाथ को क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। और टोटल पाथ कवर्ड होता है वो डिस्टेंस होता है। तो इससे एक बात तो क्लियर है कि डिस्टेंस जो है ऑलवेज ग्रेटर होगी, या इक्वल भी हो सकती है डिस्प्लेसमेंट के, या ग्रेटर होगी। तो डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, या डिस्प्लेसमेंट की बोले तो डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू डिस्टेंस। ये तो दोनों में रिलेशन हो जाएगा। अब एक जो है इसमें वेक्टर क्वांटिटी होती है, दूसरी स्केलर क्वांटिटी होती है। डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी और डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो आज हम लोग है ना इसी तरह के टॉपिक्स को देखेंगे, दोनों में क्या फ़र्क है, दोनों में किस तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं, कैसे उन न्यूमेरिकल्स में डिस्टेंस कैसे निकालोगे, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आप सीख जाएंगे। डेफिनेटली पूरा वीडियो देखें, ये इसमें कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं रहेगा इस वीडियो को देखने के बाद, कि अगर आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कहीं पे भी फाइंड करना हो तो आपकी गलती नहीं होगी, इसको पूरा देखना होगा, ओके। सो वेलकम इन क्विक फिजिक्स क्लास, माई सेल्फ KS भदौरिया। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। चिल्ड्रन, जैसे मान लीजिए ये कोई पॉइंट है और एक ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से इस पॉइंट पे आता है, B पॉइंट पे, पॉइंट A से पॉइंट B उसको आना है। तो सपोज कीजिए वो एक ये पाथ फॉलो कर सकता है स्टेट, ये भी पाथ फॉलो कर सकता है ना, या ये भी पाथ फॉलो कर सकता है। ये 3 जो है पाथ उसके पास हैं। सपोज दिस इज 1 एंड दिस इज 2nd एंड दिस इज 3rd। ऑब्जेक्ट ए से पॉइंट ए से कोई ऑब्जेक्ट बी पर आता है थ्रू दिस पाथ, थ्रू दिस पाथ, थ्रू दिस पाथ। इसमें सबसे शॉर्टेस्ट कौन सा होगा, ये शॉर्टेस्ट है। जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होगा, सबसे शॉर्टेस्ट जो लेंथ होती है, उसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट। क्लियर कर लो इसको, डिस्प्लेसमेंट। किसी तरह का कन्फ्यूजन नहीं रहना। बाकी के दोनों पाथ या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ये सभी डिस्टेंस होंगे, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकते हैं। डिस्टेंस है ना, दिस इज डिस्टेंस, दिस इज ऑल्सो डिस्टेंस। तो एक बात तो यहाँ इस एग्जाम्पल से क्लियर हो जानी चाहिए कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क है। डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज अ शॉर्टेस्ट पाथ
कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन ए पर्टिकुलर टाइम। और डिस्टेंस क्या होगा? टोटल कवर्ड पाथ। तो यहाँ इस एग्जाम्पल में ये क्लियर हो चुका होगा, राइट। अब ये आपका वेक्टर क्वांटिटी होगा, ये भी सुन लो। और ये जो है स्केलर क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। चलिए, ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, वो मैंने आपको दे दी। अब मैं इसमें से कुछ न्यूमेरिकल्स लेता हूँ, क्वेश्चंस लेता हूँ, और आपको बताना होगा उसमें से दोनों चीज़ें पता करनी होगी। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगी। सपोज कीजिए कि ऑब्जेक्ट जो है ए से बी तक आता है किसी सेमी सर्कुलर पाथ से। ए से बी आता है वो सेमी सर्कुलर पाथ। रेडियस ऑफ दिस पाथ इज r, और वो इस तरह से इस पाथ से मूव करता है, बी पे आ जाता है, राइट। हमें फाइंड करना है, फाइंड डिस्टेंस कोमा डिस्प्लेसमेंट। चलो, नंबर 1 डिस्टेंस, नंबर 2 डिस्प्लेसमेंट, और एक चीज़ और, दोनों में क्या रेशियो है। नंबर 3 रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का। जब ये दोनों फाइंड हो जाएंगे तो रेशियो में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। क्लियर है ये क्वेश्चन? तो बता सकते हैं आप इसमें डिस्टेंस किसे मानेंगे, डिस्प्लेसमेंट। ये तो क्लियर है, शॉर्टेस्ट लेंथ ये है, सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट। सीधा लिख दो, डिस्प्लेसमेंट। दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ से यहाँ तक की अगर ये r है तो ये भी r होगी रेडियस। भाई अगर आप इसे सर्किल बनाए तो पूरा सर्किल हो जाएगा, लेकिन सेमी सर्किल की बात करी इन्होंने, तो ये जो है डायमीटर हो जाएगा, दिस इज r प्लस r, और ये कुल मिला के 2r। ओके, अब आइए ये पाथ, डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ मैं, डिस्टेंस। चलिए सोचिए डिस्टेंस क्या है। मान लीजिए ये पूरा सर्किल अगर आप बना देते हैं तो ये पूरा जो सर्कमफेरेंस है ना, ये कितना होता है 2πr, लेकिन यहाँ तो हाफ है, सेमी सर्किल है, तो ये हो जाएगा πr। दिस इज πr। ये डिस्टेंस हो गई, ये डिस्प्लेसमेंट। तो दोनों चीज़ें आ गई। रेशियो कैसे निकालोगे? दोनों को डिवाइड कर दो। किसका रेशियो ले लें? डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस अपॉन उसका ले लो। चलो, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का, तो ये हो जाएगा πr अपॉन 2r। r से r कैंसिल, क्या बनेगा π/2। दिस इज द रेशियो। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। अब आते हैं और दूसरे क्वेश्चन को लेते हैं, इसे नोट कर लेना। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है ना, किसी सर्कुलर पाथ पे मूव करता है। दिस इज ए सर्कुलर पाथ, O इज द रेडियस। यहाँ से पॉइंट A से R इज द रेडियस ऑफ द सर्किल। एक सर्कुलर पाथ है, ऑब्जेक्ट आपका पॉइंट A से मूव कर रहा है, और ये मूव करते यहाँ से P पॉइंट, दिस इज, ये यहाँ पे आता है R 90 डिग्री, सपोज कीजिए एंगल है। A to B जाता है। Object is moving on a circular path from point A to B in figure. Then what will be distance and displacement? यहाँ पे आपको दोनों चीज़ें बतानी है, डिस्टेंस भी बतानी है एंड डिस्प्लेसमेंट। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा इन एग्जाम्पल से। डिस्टेंस तो उसका होगा यहाँ से A to B, ये जो कर्व है ना, दिस कर्व विल बी डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो इसको स्ट्रेट ज्वाइन कीजिए, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। A to B फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन है ना, शॉर्टेस्ट लेंथ, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। तो पहले डिस्टेंस की बात कर लो, इसमें भी पहले फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, वही दो चीज़ें हैं ना। चलिए, तो डिस्टेंस की अगर बात करें, क्या होनी चाहिए डिस्टेंस? देखिए यहाँ से अगर चलता है और कंप्लीट 1 राउंड पूरा करता है,
start from A and come back on this point, then total distance will be 2 pi r circumference। भाई यहाँ से चला सर्किल का सर्कमफेरेंस हो जाएगा, लेकिन ये तो 1/4 पार्ट चल रहा है। अगर मान लो चलो यहाँ से सेमी सर्किल का पार्ट करता तो ये आधा सर्किल हो जाता, सेमी सर्किल बन जाता। अगर ये पूरे सर्किल का सर्कमफेरेंस 2 पाई आर है तो हाफ का कितना होगा पाई आर, और उसका भी हाफ तो पाई आर बाई 2, या यूँ कहिए पूरे सर्किल का जो 2 पाई आर है उसका 1/4 पार्ट है ये। तो दिस डिस्टेंस विल बी 2 पाई आर बाय 4। 4 से क्यों डिवाइड किया, 1/4 ये 1/4 ये 1/4 इधर 1/4 इधर है ना, तो 1/4 है ये। कट कीजिए, दिस विल बी पाई आर अपॉन 2। ओके, चलिए ये इसका हो गया डिस्टेंस। नाउ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए बी लेंथ होगी, और ए बी लेंथ में यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें आपको हाइपोटेनस निकालनी है। सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू ए एंड बी, एंड द वैल्यू ऑफ ए बी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, its value will be the sum of the square of base and perpendicular, so it is r square, या लिख दो एक बार, o a square plus o b square, this will be under root r square कितना हो जाएगा 2r square, जो r अंडर रूट 2 के इक्वल हो जाएगा, राइट। तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज, अब चलो इनका रेशियो निकाल दो। अगर हम कहें कि इसका रेशियो बताइए, रेशियो तो कुछ नहीं है, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का। डिस्टेंस कितनी है, ये पाई आर बाई 2, और वो कितना है r अंडर रूट 2, इसे भी फ्रैक्शन में लिखो तो 1 हो जाएगा। सो दिस विल बी पाई आर बाय 2 r अंडर रूट 2। ये तो सॉल्व करना आता ही है, r से r कैंसिल, दिस इज पाई अपॉन 2 रूट 2, ये इसका रेशियो हो जाएगा। क्लियर, चलिए इसे नोट करें। इसी में मान लीजिए हम कहते हैं कि पॉइंट भी यहाँ आ गया है ना, अभी ऊपर था, यहाँ पे सेमी सर्किल बन जाएगा, तो सेमी सर्किल का डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहाँ लिख लेते हैं क्वेश्चन भी, और वो आंसर आप खुद बताएंगे, वीडियो को पॉज करके उसका आंसर निकालना। ऐसा हो सकता है कि ऑब्जेक्ट जो है सेमी सर्कुलर पाथ पे आता है। स्टार्ट यहाँ से करता है पॉइंट ए से, एंड पहुँचता है इसके अपोजिट बैंक, अपोजिट इस एंड पे बी पर। सेमी सर्किल 180 का एंगल है यहाँ पे, दिस एंगल इज 180 डिग्री, रेडियस इज r, अगेन रेडियस r। दो ही चीज़ें पता करनी है, तो बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है। डिस्टेंस यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई आर, पूरा सर्किल होता है, ये हाफ सर्किल है, पाई आर हो जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट ये जो है दिस आर और दिस आर मिलके 2r, r प्लस r, दिस इज 2। क्लियर, रेशियो भी आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ले रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4, अब थोड़ा मैं चेंज कर रहा हूं, पाथ उसी तरह का सर्कुलर है हमारे पास, दिस इज सर्कुलर पाथ, पॉइंट इज दिस O, ऑब्जेक्ट started from point A and reached at point B, angle at the center is 120 degree। now find the distance and displacement, ratio भी पूछ लेंगे। again this is the distance, और डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो आपको डायरेक्टली इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, दिस स्ट्रेट जोड़ना है, कर्व नहीं।
ओके, एंगल 120 डिग्री, 120 डिग्री दिख रहा। डिस्प्लेसमेंट यहाँ ए बी है और डिस्टेंस आर्क ए बी है, आर्क ए बी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे डिस्टेंस इज इक्वल्स टू आर्क ए बी, आर्क ए एंड बी। आर्क ए बी को ऐसे भी लिखते हैं मैथमेटिक्स में, दिस इज आर्क ए बी, है ना, ऐसे लिख दो यार। तो अब आपको इसमें आर्क ए बी की वैल्यू बतानी है ना, आर्क ए बी। आर्क ए बी के लिए क्या फॉर्मूला है, कोई है ऐसा आपके पास ये आर्क निकालने के लिए? यस, ये लेंथ ऑफ आर्क है। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला आपने पढ़ा था 2 पाई आर, 2 पाई रेडियस मान लो आर है, 2 पाई आर थीटा बाय 360 डिग्री। यहाँ का जो एंगल होता है वो थीटा बाय, ये फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ, थीटा बाय 360 डिग्री। ये फॉर्मूला होता है कोई भी लेंथ ऑफ आर्क आपको निकालना हो, है ना, सरकमफेरेंस पे कोई भी आर्क हो, अगर सेंटर का एंगल आपको पता है तो लेंथ ऑफ आर्क निकालने का ये फॉर्मूला होता है 2 पाई आर इंटू थीटा बाई 360। मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा, व्हाट इज थीटा? 120 डिग्री, 2 पाई आर इंटू 120 अपॉन 360 डिग्री। कट हो सकता है ये कितने बार? 3 टाइम्स। सो दिस इज 2 पाई आर अपॉन 3। क्लियर? ये तो हो गई डिस्टेंस, दिस इज डिस्टेंस, है ना। अब बात करेंगे हम डिस्प्लेसमेंट की। यहाँ देखिए डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट देखो, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या होगा? ए बी, ये ए बी डिस्प्लेसमेंट है। ए बी कैसे मिलेगा? ना तो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा, पाइथागोरस लगेगी नहीं। ए बी का एक फॉर्मूला है, अगर आप याद कर सकें, ए बी ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू ए बी, और ए बी जो है ये इक्वल होगा 2, फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ 2r साइन थीटा बाय 2। थीटा इज द एंगल एट द सेंटर, ये फॉर्मूला होता है। ये आया कहाँ से ये बता दूँ आपको पहले, ये फॉर्मूला कहाँ से आता है। देखो एक सर्किल है, जैसे यहाँ पे मैं इन जनरल लेता हूँ, अब दिस इज ए सर्किल एंड दिस इज द सेंटर, पॉइंट ए, पॉइंट बी, दिस इज एंगल थीटा, इसको मैंने ज्वाइन कर दिया, रेडियस, रेडियस ध्यान से देखना, ये कहाँ से आता है, सेम सिचुएशन है यहाँ पे, बस थीटा की वैल्यू वहाँ पे 120 ले ली मैंने। अब देखिए मैं यहाँ पे इसको एक परपेंडिकुलर मैं इस पर ड्रॉप कर रहा हूँ, दिस इज परपेंडिकुलर एंड पॉइंट इज सी एट 90 डिग्री एंगल। अब ये दो ट्रायंगल आपके पास आ गए, ट्रायंगल ओ सी ए, ट्रायंगल ओ सी बी, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। कैसे? ये साइड इस साइड की इक्वल हो गई, एंगल इक्वल है, परपेंडिकुलर है तो दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं, है ना। तो ये आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया, और कॉन्ग्रुएंट में BC और AC इक्वल हो जाएगा, और ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। अगर ये थीटा था तो अब ये एंगल हो जाएगा थीटा बाई 2, और ये भी हो जाएगा थीटा बाई 2। क्या ये क्लियर है? दिस एंगल इज थीटा बाई 2, और BC और AC दोनों इक्वल हैं, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी की वजह से हैं, BC इक्वल्स टू AC, ठीक है। अब ट्रायंगल OCB ले लो, इन ट्रायंगल OCB, इसमें हमें BC की बात करनी है, BC अपॉन OB, इन ट्रायंगल OCB BC इज परपेंडिकुलर, OB इज हाइपो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, साइन ऑफ एंगल दिस थीटा बाई 2। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है यहाँ पे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ये साइन होता है,
और इसमें बी सी इक्वल्स टू ओ बी कितना है, आर है, तो ये आर इधर आ जाएगा, आर साइन थीटा बाई 2, और बी सी का डबल कर दो तो ए बी हो जाएगा, है ना। तो ए बी कितना बन जाएगा, ये 2BC है, तो ये हो जाएगा 2R साइन थीटा बाई 2, दिस इज ए बी। वो मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया, ए बी की लेंथ 2R साइन थीटा बाई 2 होगी। इसे नोट कर लेना, फिर इसको डायरेक्ट अगर याद है तो डायरेक्ट काम में ले सकते हैं आप। यहाँ पे मैं यहाँ रफ कर रहा हूँ, इसको नोट कर लेना आप, राइट। चलिए अब इसमें वैल्यू पुट करनी है आपको। दिस इज 2R साइन थीटा इज 120 डिग्री, 120 बाय 2 कितना हो जाएगा 60, 2R साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू √3 बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, √3 एंड ये डिस्प्लेसमेंट हो गया और डिस्टेंस हो गया, आप इसका रेशियो भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ही हो गया, राइट। अब चलो इसको नोट करें आप, नोट कर लिया होगा आपने। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सर्कुलर पाथ के आपने क्वेश्चन ले लिए, अब मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं क्वेश्चन को। सपोज कीजिए क्यूब है आपके पास, दिस इज ए क्यूब। क्यूब आप समझते होंगे, जिसमें ऑल साइड्स आर इक्वल। ये कोई क्यूब है। इस क्यूब की साइड्स जो है, दिस इज ए, अगेन ए, क्यूब है तो ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, बी पॉइंट, ए, सी पॉइंट, ठीक है। क्यूब है आपके पास कोई, जैसे रोम है, ये क्यूब शेप का है। अगर इसकी लेंथ, इसकी ब्रेथ और इसकी हाइट, ये तीनों इक्वल हो जाएं तो ये क्यूब शेप बन जाएगी। लेंथ, ब्रेथ और हाइट जब इक्वल होती हैं तो क्यूब शेप बनती है। यहाँ पे हमारे पास कोई क्यूब है जिसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों सेम है, ए। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ यहाँ पे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट O से चलता है, O to A, A to B, B to C, तो बताइए कितना डिस्प्लेसमेंट होगा और कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम O to A and A to B, then B to C, ये उसका मूवमेंट होता है फ्रॉम O to A एंड A to B, then B to C, ओके। या देन कर दो, फाइंड डिस्टेंस एंड वो डिस्प्लेसमेंट। इसमें आज आपकी ये दोनों चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए कि डिस्टेंस में और डिस्प्लेसमेंट में हमें क्या क्या मेजर करना है। अलग अलग सिचुएशंस मैंने आपको दिखाई हैं। ये मैंने क्यूब लिया है ना, मान लो ये है जैसे, चलो पहले डिस्टेंस की बात ही कर लेते हैं। डिस्टेंस की जो बात करेंगे तो आप टोटल पाथ नोट करें, डिस्टेंस। देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ से चलता है फ्रॉम O to A, दिस इज डिस्टेंस मीन्स OA, और देन A to B जाता है AB, और फिर कहाँ से जाता है B to C जाता है, दिस इज BC। क्लियर? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ OA? दिस इज A, AB अगेन A, तो टोटल ये हो जाएगा 3A। दिस इज द डिस्टेंस। आपने सीधा सीधा इसको मेजर करके ऐड कर दिया। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट पे। फिर मैं यहाँ आता हूँ रूम में, इस कोने से आपने मूवमेंट किया, स्ट्रेट जाते हैं लेंथ के अकॉर्डिंग, देन ब्रेथ के अलोंग, देन हाइट।
और वहाँ वो सी पॉइंट है, वहाँ पे स्टार्ट आपने ओ से किया था, आप पहुँचे सी पे, तो जो डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे यहाँ से डायरेक्टली एक डायगोनल होगा, ये होगा यहाँ पे, यहाँ से इस पॉइंट से फाइनल आपका ये है, तो आप क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर दीजिए, दिस इज़ द डायगोनल एंड दिस इज़ द डिस्प्लेसमेंट। ये डायगोनल है, इसी को हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। क्यों? स्टार्ट उसने यहाँ से किया था, पहुँचा वहाँ जाके, तो ये पूरी डिस्टेंस आपको बतानी, पूरी पाथ बतानी, शॉर्टेस्ट पाथ बतानी है। तो इसमें डायगोनल के निकालने का फॉर्मूला है यहाँ पे, इसको अब रफ कर देता हूँ मैं, ठीक है। हाँ, डायगोनल निकालने का फॉर्मूला होता है, किसी क्यूबॉइड में अगर लेंथ मान लो a है, ब्रेथ उसकी b है, हाइट उसकी c है, a b c, यहाँ तो तीनों इक्वल हैं, a, लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, हाइट भी है, लेकिन मान लो अलग अलग है, लेंथ है, ब्रेथ भी, हाइट c, तो डायगोनल का जो फॉर्मूला होता है, लेंथ ऑफ डायगोनल, ये होता है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c, ये फॉर्मूला होता है अगर तीनों चीज़ें अलग है। और लेंथ ऑफ डायगोनल ही यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा, तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है बराबर लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल, ठीक है। तो दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट, अब इसमें तीनों सेम है, ये भी a, ये भी a, ये भी a, तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 3a स्क्वायर, तो a अंडर रूट 3, दिस इज अंडर रूट ऑफ 3a स्क्वायर, और उसकी वैल्यू a बाहर आ जाएगा, a रूट 3, तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट और दिस इज द डिस्टेंस, आप दोनों का रेशियो भी लिख सकते हैं। क्लियर हो गया क्वेश्चन ये? एक क्वेश्चन और लेते हैं, नोट करें इसको भी। क्वेश्चन नंबर 6, सपोज कीजिए कोई एक व्हील है, ये है, और इसकी रेडियस आपको पता है, ये किसी प्लेन पर, कोई प्लेन टेबल है, इस पे रखा है, ये P पॉइंट है, ओके, इसकी रेडियस आपको पता है, व्हील की R है, पॉइंट P इसको ग्राउंड को टच कर रहा है, ये कोई व्हील है, साइकिल का व्हील हो सकता है, P पॉइंट जो व्हील पर है ये ग्राउंड को टच कर रहा है, रेडियस R गिवन है, ये हाफ साइकिल कवर करता है, हाफ साइकिल ये रोल करता है, इट रोल्स हाफ साइकिल, ठीक है, हाफ साइकिल ही ये रोल करता है। तो बताना ये है, फाइंड डिस्टेंस, फाइंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट P। इसमें जो P पॉइंट है उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, अभी तो P पॉइंट यहाँ पर है, हाफ साइकिल में कहाँ पहुँचेगा, और फिर उसका डिस्प्लेसमेंट आपको बताना है। तो मान लीजिए हाफ साइकिल में ये व्हील इधर आ जाता है, दिस इज़ द पोजीशन ऑफ व्हील आफ्टर हाफ साइकिल, और ये जो है जब यहाँ आएगा तो हाफ साइकिल का मतलब क्या हुआ, ये जो पॉइंट P था अब ऊपर चला जाएगा, भाई जैसे था ना, घूम करके कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा आधे साइकिल, कंप्लीट साइकिल होता तो वापस ये अगेन ग्राउंड पे आ जाता है ना, ऐसा तो है नहीं, ये हाफ साइकिल है तो P पॉइंट यहाँ आ जाएगा टॉप पर, ये पॉइंट P आपका हो जाएगा। मान लो इसका नाम मैंने बदल दिया P डैश, पॉइंट वही है, पोजीशन बदल दी, दिस इज P डैश। तो आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है, इसको ज्वाइन कर दो, ये आपको बताना है ये कितना होगा, ठीक है, ये इसको टच करेगा वैसे ऐसे, ये बताना आपको कितना होगा, ये P से P डैश पे पहुंचे हाफ साइकिल में। अगर मान लो हाफ साइकिल नहीं होता, कंप्लीट साइकिल होता तो ये नीचे आ जाता, यहाँ कहीं आ जाता, अभी ऊपर है। अब मुझे ये डिस्प्लेसमेंट बताना है, तो इसको परपेंडिकुलर ज्वाइन करेंगे, ये वही R, तो टोटल कितना हो जाएगा 2R, और सपोज को दिस इज A पॉइंट, ये डिस्टेंस कितनी होगी हाफ साइकिल में, कंप्लीट साइकिल में
कवर डिस्टेंस जो होती है प्लेन में वो 2 पाई आर सर्कमफेरेंस के इक्वल, बट हाफ में क्या होगी पाई आर। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पी ए पता है पाई आर, ये पता है 2 आर, पाइथागोरस लगा दीजिए। तो यहाँ P एंड P डैश इज इक्वल्स टू अंडर रूट पी ए स्क्वायर प्लस ए पी डैश स्क्वायर, पी डैश स्क्वायर, है ना। सो दिस इज अंडर रूट पाई आर होल स्क्वायर प्लस 2r होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर। सो आर स्क्वायर इज कॉमन, रूट से बाहर लिखेंगे तो r हो जाएगा, रूट के अंदर पाई स्क्वायर प्लस 4, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा r अंडर रूट पाई स्क्वायर प्लस 4। तो चिल्ड्रन इस वीडियो में मैंने आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स अलग अलग तरह के दिए थे, अलग अलग सिचुएशन में दिए थे कि जब है ना पूरा सर्किल होगा तो कितना डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्टेंस होगी, हाफ साइकिल में कितनी होगी, 1/4 है तो क्या होगी, या इस तरह की सिचुएशंस हैं तो उसमें क्या होगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसमें हर तरह वैरायटी के मैंने क्वेश्चंस लेने की कोशिश की है। आप इसको एक बार अच्छे से देखते रहें इसको, और जो भी आपके कॉन्सेप्ट है उसे क्लियर करें, ओके, और पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।